जय हिंद। टेक्स्ट बुक जुडिशरी में मैं चंदन सिंह आप सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपके आज के इस कानूनी पिटारा के एपिसोड नंबर 7 को आज हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट के साथ जो है देखेंगे। ये उन सभी लॉयर्स के लिए जो यंग लॉयर्स हैं या जिन्होंने भी इनरोलमेंट अभी तक नहीं कराया है या जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं या जिन्होंने डिग्री अभी लिया है या पास आउट होने वाले हैं एलएलबी की डिग्री और वो एक वकील बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभकारी है। क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो है रिसेंटली जजमेंट आया है और सुप्रीम कोर्ट ने गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के एक मामले की सुनवाई करते हुए 30 जुलाई को एक जजमेंट दिया है जो कि रजिस्ट्रेशन फी को लेकर है। दोस्तों कोर्ट में जब आप एक नए लॉयर बनते हैं, जैसे जब तक आपने पढ़ाई किया है लॉ की तो आपको लॉयर कहा जाता है। दोस्तों जब आप स्टेट बार काउंसिल में जब रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तब आपको जो है एडवोकेट कहा जाता है। दोस्तों आम जन भाषा में कई बार आपने सुना होगा कि एक एडवोकेट और एक लॉयर में क्या अंतर होता है। तो एक लॉ पढ़ा हुआ पर्सन जिसको हम लॉयर कहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अगर अपने आप को एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर अगर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेता है, लाइसेंस धारण कर लेता है, स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, तो वो व्यक्ति या वो पर्सन जो लॉयर था वो अब एडवोकेट कहा जाएगा। दोस्तों दोस्तों चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो जो जजमेंट आया है दोस्तों, वो जजमेंट यही कहता है कि जो भी बार काउंसिल स्टेट की बार काउंसिल्स हैं वो मनमाने तरीके से जो है वो को अपनी फी जो है वो स्टूडेंट से लेती हैं उनको एनरोलमेंट कराने के लिए। यानी कि जब अगर एक नया स्टूडेंट या एक नया लॉ स्टूडेंट जब लॉ कंप्लीट करता है, वकालत की पढ़ाई को कंप्लीट कर लेता है, तो डिग्री मिलने के बाद में वो अपने आप को अपने किसी भी राज्य में जाता है, या तो वो अपने होम राज्य में जाता है या किसी भी स्टेट में जाता है और वहाँ के बार काउंसिल होती है, वहाँ के बार काउंसिल में जाकर अपना पंजीकरण कराता है। जब पंजीकरण कराता है तो वो पंजीकरण का एक शुल्क होता है। दोस्तों एक फी होता है। वो जो फी होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फी जो है वो कोर्ट या कह सकते हैं बार काउंसिल्स जो है वो ले रही थी। कहीं कहीं पे 10,000, कहीं कहीं पे 20,000, कहीं कहीं पे 30,000, कहीं कहीं स्टेट 40,000 रुपए जो है वो अलग अलग जो है सभी जो है अपने अपने बार काउंसिल ने अपने अपने हिसाब से फी रखा हुआ था। दोस्तों तो ये जो इसके वजह से क्या हो रहा था कि वैसे लोग जो कि काफ़ी गरीब तबके से आ रहे थे या वैसे स्टूडेंट्स जिनके पास आर्थिक समस्या थी, वो सभी स्टूडेंट्स अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए। और इसके साथ ऐसे बहुत सारे लोग थे जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे थे आर्थिक तंगी की वजह से, क्योंकि फी इतना ज़्यादा होने की वजह से वो कभी लॉयर से एडवोकेट बन ही नहीं पा रहे थे। इसी समस्या को देखते हुए आपने सुना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोफेशंस को लेकर भी आर्टिकल 19 का सब क्लॉज F जो है वो बात करता है प्रोफेशन को लेकर, यानी कि हर व्यक्ति को आज़ादी है अपने स्वेच्छा से अपने प्रोफेशन को चुनने का। तो ये दोस्तों ये वायलेशन है कि हमारा आर्टिकल 19 के अंदर सब क्लॉज F का जो है उसमें वायलेशन हो रहा है। तो दोस्तों अब समझने वाली बात ये है कि जो प्रॉब्लम जो आ रही थी इसका सॉल्यूशन कोर्ट ने बताया कि 750 रुपए का जो है वो बार काउंसिल जो है वो जो स्टेट बार काउंसिल जो है वो रजिस्ट्रेशन शुल्क अब से लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जज के बेंच ने जो है ये जजमेंट दिया है। दोस्तों कौन से केस में दिया है? गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में के मामले में जो है दिया है। तो दोस्तों ये 750 रुपए का क्या निर्धारण फर्स्ट टाइम हुआ है? नहीं, इसका निर्धारण जो है ऑलरेडी पहले भी एडवोकेट एक्ट में बताया गया है। एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर इस चीज को पहले से ही बताया गया है दोस्तों, और उसमें पहले ही ये चीजें बता दी गई हैं कि आपको जब आप सेक्शन 24 देखेंगे, धारा 24 है, धारा 24 के अंदर जब आप देखेंगे तो धारा 24 के अंदर बात करता है दोस्तों। धारा 24 के सब क्लॉज 1 के अंदर क्लॉज 1 के अंदर आप F के अंदर देखेंगे, सब क्लॉज F के अंदर देखेंगे
तो क्लियरली इसमें बोला गया है दोस्तों कि जो आपका जो भी जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग जो स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, वो 750 रुपए उनकी शुल्क होगी। और वैसे लोग जो कि किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो वो 125 रुपए का शुल्क जो है वो देंगे। यानी कि ये फी का निर्धारण हमारे जो है एडवोकेट एक्ट के अंदर मेंशन किया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्लियरली जो है देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे इसमें मेंशन किया गया। यहाँ पे देखिए आप 600 रुपीज और साथ में 150 रुपीज, यानी कि एक स्टेट का पैसा और एक सेंट्रल का पैसा दोनों का मिलाकर, AIB का बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पैसा, ये दोनों को मिलाकर 750 रुपए हो जाते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि 750 रुपए और 125 रुपए की बात जो है वो हमारे एडवोकेट एक्ट के अंदर भी बताए। इसी चीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, इसी का हवाला दिया, इसी एक्ट का, इसी सेक्शन का, सेक्शन 24 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी अगर नया लॉ स्टूडेंट अगर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाता है स्टेट बार काउंसिल में तो उसे 750 रुपए जो है वो देने होंगे केवल। तो ये फी का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो दोस्तों आपको जैसे पता होगा कि कोई भी जो एडवोकेट, जो कोई भी एक लॉयर जो होता है, जब वो एडवोकेट बनता है तो किसी एक खास स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे वो बिहार में कराए या यूपी में कराए या दिल्ली में कराए या तमिलनाडु में कराए या केरला में कराए, कहीं भी कराए, वो एक स्टेट में कराता है और तब तक वह उसी स्टेट के अंदर प्रैक्टिस कर सकता है 2 साल के लिए। और 2 साल के अंदर उसे AIB का एग्जाम पास करना होता है दोस्तों। AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो होती है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कराती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एक लाइसेंस देती है जो कि AIB एग्जाम के थ्रू देती है, और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले जो एडवोकेट्स होते हैं वो इंडिया के किसी भी राज्य में जाकर जो है केस लड़ सकते हैं दोस्तों। तो फायदा यही होता है AIB देने का, क्योंकि ये मैंडेटरी भी है, 2 साल के लिए ही लाइसेंस होता है, तो 2 साल के बाद AIB जो है 2 साल के अंदर ही आपको पास करना अनिवार्य है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो चीज जजमेंट आया है, इससे कई ऐसे सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी आर्थिक जो समस्याओं की वजह से जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे थे वो बिल्कुल करा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों इस मामले की शुरुआत जो होती है वो हुई थी, शुरुआत कैसे, देखिए ये मामले की शुरुआत होती है, एक यंग लॉयर थे जो कि केरला हाई कोर्ट में जाते हैं, और केरला हाई कोर्ट में, केरला में चूंकि वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे केरला स्टेट में, तो वो केरला हाई कोर्ट में जाकर अपील दर्ज करते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं, रिट पिटीशन फाइल करते हैं, और केरला हाई कोर्ट ने ये उस समय जजमेंट भी दिया था कि 750 रुपए में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो इसी मामले पर केरला हाई कोर्ट में ये मामला चल भी रहा था, और केरला हाई कोर्ट ने जो है जब ये दिया था तो वहां की बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चालू भी हो गया था। लेकिन बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो है कई सारे, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन के मामले थे वो भारत के कई अन्य राज्यों में जो है अलग अलग रिट पिटीशन फाइल किए गए थे अलग अलग हाई कोर्ट्स में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे हाई कोर्ट के मामले को एक जगह मंगाया 30 जून को, और उसी समय जो है इसके ऊपर सुनवाई करना चालू कर दिया दोस्तों। जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने चालू किया तो 3 जज के बेंच ने जो है इस पे सुनवाई किया, और 3 जज के बेंच ने सुनवाई करते हुए जो है इस गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में जजमेंट दिया कि 750 रुपए जो है वो कोर्ट जो आपका रजिस्ट्रेशन फी होना चाहिए, स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन फी होना चाहिए दोस्तों। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें, बहुत ही अहम बातें बोली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आपका जो ये चेंज हुआ, जो लॉ चेंज हुआ, या जहां पे 750 रुपए की जो फी की बात की जा रही है, अब तक जितने भी स्टेट जितने भी फी ले रहे थे या ले चुके हैं पहले से, ऐसा नहीं कि पहले वाले स्टूडेंट आएंगे और वो बोलेंगे, या पहले वाले कोई एडवोकेट आएंगे बोलेंगे मुझसे ज्यादा पैसा लिया गया तो वो पैसा जो मुझे वापस कर दिया जाए, नहीं। यानी कि ये एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो है ये लागू होगा दोस्तों। यानी कि जिस दिन से ये सर्कुलर लागू हो रहा है उस दिन के बाद से या उस दिन से जितने भी लोग आएंगे वो 750 रुपए देंगे दोस्तों। यानी कि उसके पहले किसी ने अगर फॉर्म भी खरीद लिया होगा तो वो जो है वो उसमें कोई रिटर्न नहीं होने वाला है दोस्तों।
ठीक है, यानी कि पहले की वाली चीजों में रिटर्न नहीं होगा, केवल और केवल इस सर्कुलर के बाद में जितने लोग खरीदेंगे, फॉर्म खरीदेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनमें ही जो है वो चीजें चेंज होंगी। ये एक प्रोस्पेक्टिव नेचर का है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्टली जो है लागू होगा दोस्तों। इसके बाद अब दोस्तों बातें आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आर्टिकल का किस तरीके से, लेकिन इसमें देखिए बहुत सारी समस्याएं भी हैं जो इसके साथ जो है वो आएंगी। समस्या ये है दोस्तों कि अगर आप देखें कि कोर्ट ने ये जजमेंट तो दे दिया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे अभी तक बार काउंसिल्स हैं जिन्होंने इसको अपनाया भी नहीं है। वो वेट कर रहे हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जब तक सर्कुलर अपना जारी नहीं करता है तब तक वो वेट कर रहे हैं। यानी कि अभी के समय में बहुत सारे स्टेट ने जो है रजिस्ट्रेशन जो है अपना फॉर्म का बिक्री जो है उसको रोका हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट का, दिल्ली बार काउंसिल का जो है ये आपका लेटर है, इन्होंने इशू किया है 30 तारीख को, 30 जुलाई को जो है ये उन्होंने नोटिस जारी किया है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन के अंदर जो जजमेंट दिया है, इसके बाद ये अभी जो है अपना क्या कर रहे हैं, फॉर्म के सेलिंग को और इनरोलमेंट को अभी स्टॉप किए हुए हैं, रोके हुए हैं विद द इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि फिलहाल ये रोके हुए हैं और ये रिज्यूम करेंगे, दोबारा स्टार्ट करेंगे जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो आपका वहां से सर्कुलर जारी हो जाएगा। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे यूपी है, झारखंड है, या फिर आपका कई सारे स्टेट हैं, जैसे दिल्ली हो गया आपका, तो इन सब कई सारे ऐसे स्टेट है जो कि अभी और जो है नए जो है इनरोलमेंट नहीं ले रहे हैं, करेंटली नहीं ले रहे हैं, पहले ले रहे थे, करेंटली अभी नहीं ले रहे हैं, चूंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सर्कुलर का अभी कुछ ही दिनों के अंदर ये आ जाएगा, क्योंकि अभी जजमेंट ही आया है। तो ऐसा मान सकते हैं अब 1-2 सप्ताह के अंदर जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसका जो है अपना सर्कुलर जारी करेगा और इसके बाद जो है सभी स्टेट के ऊपर जो है ये लागू हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद अब देखिए जो प्रॉब्लम अभी है कि अभी जो भी प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे होंगे, जो भी नए इनरोलमेंट करवाना चाह रहे होंगे, उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है किसी किसी स्टेट में चालू भी हो गया है और बहुत सारे स्टेट में भी चालू नहीं हुआ है। बार काउंसिल के जैसे ही आएगी इसके बाद ये जो है अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों डिपेंड करेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या क्या सर्कुलर जारी करती है। वैसे ये सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट है, यानी कि जो भी लोग लॉयर बनना चाहते हैं, ये एक भारी भरकम जो फी था, इस फी से जो है बहुत लोग जो है जो कि आर्थिक परेशानी से जूझ रहे थे, वो लोग बिल्कुल जो है इसके ऊपर जो है उनसे उनको राहत होगी और कहीं ना कहीं जो है उनको ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा और वो अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, न्याय के लिए जो है वो लड़ सकते हैं। तो इसी के साथ इस एपिसोड के अंदर आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, इसकी बातें अच्छी लगी होंगी, आपको लाभकारी लगा होगा, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए, टेक्स्ट बुक जुडिशरी के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।